बहुत सारे बच्चे, ये ML पब्लिक स्कूल। ये पूज्य श्री भैया जी का उत्साह वादन करते हुए अपनी तालियों के साथ स्वागत करते हुए की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। एक बार सब बोलें। हम लोग भारतवर्ष के, और ये हम कहें तो हमारी पूरी भारतीय परंपरा को रोशन करने वाले, ये आगे के भविष्य के दीपक के समान जो प्रकाशित करेंगे इस भारतीय सनातन परंपरा को, इन बालकों को सबको मिलके सबसे पहले किनका अभिनंदन, किनकी जय जयकार करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि हमें सबसे पहले एक इष्ट को मानना चाहिए। वो कौन? वह हमारी मातृभूमि। एक बार सब बोलिए, श्री भारत माता की। अरे बच्चों, आप लोग तो बहुत, पहाड़ के बच्चे तो बहुत बहादुर होते हैं और आप मिमियाते नहीं। सब लोग सिंह गर्जना करके बोलेंगे। एक बार बोलिए, श्री भारत माता की। क्या बात है। आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया था ना आज? चलिए एक बार फिर बोलेंगे, श्री भारत माता की। सियावर रामचंद्र की। वाह वाह। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। बहुत बढ़िया।
देखिए, समय बहुत कम है, जीवन में भी समय बहुत कम है, और वी डोंट नो हाउ टाइम फ्लाइज। समय कैसे उड़ जाता है वो हमें पता नहीं। तो समय यहाँ का कार्यक्रम का भी बहुत कम है। बच्चों को और छुट्टी की बड़ी प्रसन्नता होती है, तो बच्चे छूट जाना चाहते हैं। हम सब भी छूट जाना चाहते हैं, सच्ची बात है। किससे छूटना चाहते हैं कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ परम पूज्य भगवान भी विराजित हैं, इसलिए बिल्कुल टाइम मैनेज देख के एग्जैक्ट एब्सोल्यूट टाइमिंग्स, ताकि भगवान भी कुछ कह पाए और मैं भी कुछ कहूँ। जिस समय के अंदर जितना समय मिलता हो उसी के अंदर उसे मैनेज करना चाहिए। तो इसीलिए मैं पहले हमारे और परम प्रिय परम माननीय हमारे प्रिय भैया जी माननीय श्री श्रीवास्तव जी, जिन्होंने, मैंने आज पूछा भैया का नाम एमएल श्रीवास्तव जी है क्या, दोनों रखूं? वाह वाह भाई, क्या बात है। तो कहते हैं, मैंने सोचा कि एमएल श्रीवास्तव जी नाम है, इसलिए एमएल पब्लिक स्कूल है। मैं तो भूल गया था, पहले मुझे नाम बताया गया था। मैंने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा माँ ललितांबा पब्लिक स्कूल। भैया जी का नाम तो के श्रीवास्तव जी है। तो ये भैया जी ने यहाँ पे एक विलक्षण काम किया है। सबसे पहले हेड्स ऑफ, भैया को सैल्यूट करते हैं, भैया को प्रणाम करते हैं एक बार। हाँ, ये सबसे पहले माननीय श्री श्रीवास्तव जी ने जो काम किया है, विद्यालय देवालय के समान है। तो बहुत, वो भी इस पहाड़ में आज ऐसा हॉल देख के, ये विद्यालय देख के, वैसे भी एक क्रांतिकारी हैं, कैसे हैं तो आप समझ जाएंगे। लेकिन ये सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति के ऐसे और पुजारी हैं, ऐसे उपासक हैं जो चाहते हैं किस प्रकार भारतीय परंपरा की रक्षा हो। तो ये विद्यालय इनके स्वप्न को दिखाता है कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत की है और किस प्रकार से एक महापुरुष ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हाँ, पूज्य भगवान ने। अब मेरे इधर आपको मेरे पास में जो महापुरुष दिख रहे हैं, जो आज जिनकी उपस्थिति इतनी हम लोगों के लिए गरिमा में है, एक ऐसे योगी राज जिनकी आयु सैकड़ों वर्ष थी, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री श्री गिरिजानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको सब भगवान के नाम से जानते हैं, उन्होंने जिनको अपने स्थान पे पीठासीन किया हो, तो वर्तमान में हमें वही भगवान और उनके दर्शन हमारे पूज्य भगवान के रूप में हो रहे हैं। तो भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। गीता भवन ऋषिकेश के क्षमा चाहता हूं, व्यवस्थापक, जो बरसों से परम पूज्य स्वामी जी के अनुगत रहे, और मुझे लगता है भारत के बड़े बड़े संत और बड़ी बड़ी विभूतियां, श्री नरेंद्र मोदी जी भी इनके पास 5-6 दिन रहे हैं। तो ये इतने सरल, इनको देख के आप पता नहीं कर सकते। परम वंदनीय श्री श्री गौरी शंकर मोहता जी, और यहाँ पे पूज्य श्री कमलेश गुरु जी, ये यहाँ के हमारे पहाड़ के, यहाँ के स्थान देवता स्थान के, और यहाँ के, हाँ, और इधर श्री उमेश भैया जी, ये विश्व प्रसिद्ध आचार्य हैं। और आप इनके देखिएगा कहीं हर देश, लंदन, अमेरिका, सब देशों में जाते रहते हैं। यहाँ पे आज मंच संचालन कर रहे हैं। देखिए, ये परिचय की बात हुई। थोड़ी सी चीज मैं आपको कहता हूं। वो क्या बच्चों, जीवन का उद्देश्य क्या? भारतीय बच्चों को ये बात पहले बचपन से ही पता होती थी। हमारे यहां वेद मंत्र में हम क्या कहते थे? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। वास्तव में हम असत से सत की तरफ चलें। पर एक बात बताएं, जब कोई बहुत अच्छी बात करता है तो हम लोग बोर हो जाते हैं, और कुछ जो बहुत आगे जिनको बढ़ना होता है वो लोग क्या, जब अच्छी बातें सुनते हैं। देखिए, जमाना बड़ा खराब है। मैंने देखा एक स्कूल का फंक्शन चल रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप, वो एकेडमी थी कि न्यू ईयर का फंक्शन, आप लोग गए थे मेरे साथ में। उस एकेडमी का नाम भी मैंने ही रखा, वो स्टूडेंट मेरे ही रहे, मेरे विद्यार्थी थे। और तो मैंने जब उनके यहाँ उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला भैया आप चरित्र निर्माण पे कुछ कहिए। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊं। बच्चे इतने खुश हुए, और वंस मोर 10 से 15 मिनट मैंने कहा कि बच्चों का आज न्यू ईयर का जो
सोचते हैं कि एंजॉय करेंगे। थोड़ी देर बाद में उन्होंने कहा भैया आप यहाँ भोजन करेंगे? मैंने कहा नहीं भैया मैं जाऊँगा। तो वो बड़े बच्चे प्रसन्न हो रहे थे, वो मेरे बोलने पे प्रसन्न थे और मेरे जाने से भी प्रसन्न थे। मैंने सोचा बच्चे इतने प्रसन्न क्यों? क्योंकि जो बच्चे सुन के इतने खुश हो रहे थे वो कह रहे थे आपने बोल के यहाँ क्षमा बांध दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और क्या बात है, इसका मतलब इन्हें समझ आई बात। थोड़ी सी देर बाद में हमने गाड़ी पार्किंग से ऐसे में निकल के जा रहा था, फिर वहां से आवाज आई, क्या बहुत हो गई अच्छी बात, आज करेंगे गंदी बात, गंदी बात। ओ भाई साहब, और वहां डीजे पे मैंने कहा देखो थोड़ी देर पहले यहां चरित्र निर्माण की बातें चल रही थी, क्या बातें हैं। घर घर में कोई टाइम में हम अपने बच्चे को सिखाते थे भगवत गीता में क्या लिखा है। छोटे से बच्चे को बुलाते हैं तो कहते हैं बच्चे सुनाओ कुछ, तो भारतीय बच्चे क्या सुनाते थे? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। पहले बच्चे चौपाई गाते थे, और आज के बच्चों को कोई बुला के पूछे क्या सुनाओगे, तो छोटे से बच्चे को अपनी देखी बात बता रहा हूं, छोटे बच्चे को मैंने कहा बेटा कुछ सुनाओ, तो बच्चे ने एक लाइन बोली, गणपत चल दारू ला। आप बोलो किसने सिखाया है ये? खाली टेलीविजन नहीं, हम एडवांसमेंट के नाम से अपने बच्चों को ऐसा कर रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, आप किसके वंशज हो? माइकल जैक्सन के कोई है क्या? कोई परिवार में पैदा हुआ यहां बच्चा? हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हाँ, हमारे पूर्वज कौन थे आप जानते हो? अगर आज हमारा देश गुलाम हो जाए और ये विलायती नस्ल के अगर बच्चे हैं तो बताओ ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? बेटे वो क्या करेंगे? व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे। आपके देश पे हमला हो जाए तो क्या करोगे? व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आप लोग? क्या करेंगे आप अपने सामर्थ्य से उसका प्रतिकार करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे भारत के छोटे छोटे बच्चे 17 वर्ष के खुदीराम बोस थे बेटे, और उन्होंने भगवत गीता को और हृदय से लगा के फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल गए। ते बोले मां तुम ही अबले बहुबल धारिणी, नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। भगत सिंह देखो, जब किसी को फांसी के फंदे पे लटकाते तो 15-20 दिन पहले वो सूख के कांटा बन जाता है, वजन गिर जाता है। भगत सिंह का वजन 15 किलो बढ़ गया। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा कैसे हो, तुम्हें इतनी खुशी है क्या? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मां भारती के लिए बलिदान का अवसर आया है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। देखो इस माइक के बोलने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैं इससे भी बोलूं तो आपको सुन रहा है सबको? ये मेरा रंग दे बसंती चोला, ये शब्द भगत सिंह के लिखे हुए, बाकी लिरिक्स लिखने वालों ने आगे लिख दिया, लेकिन बहुत सुंदर शब्द है बसंती चोला। मतलब ये भारतीय केसरिया बाना, जब छत्राणियां अपने बच्चों को तिलक करती थी और जाओ मातृभूमि के लिए, अब अपने प्राणों को आहूत करना पड़े तो प्राण आहूत कर देना। तभी तो हम क्या कहते हैं, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। बोलो कौन चंद्रशेखर आजाद बनना चाहेंगे, भगत सिंह बनना चाहेंगे? कौन कौन बनना चाहेंगे?
बनना चाहेंगे? जो जो बताओ, चंद्रशेखर आजाद कौन बनना चाहेगा? आप डरते हो? बताओ आप में से कौन कौन बहादुर हैं? मतलब बच्चे सोच रहे हैं मैं बहादुर हूं कि नहीं। अच्छा चलो बताओ, आप में से वो कौन है जिसका चूहे जैसा दिल है? डरपोक है जो? नहीं? तो बताओ, भारतीय ऋषि मुनियों की संतान हो आप लोग, तो कौन कौन ये कहता है कि मां भारती के ऊपर कोई बात आएगी तो हम सामने खड़े हो जाएंगे? कौन कौन ऐसा वीर बहादुर बताओ। आप बड़े प्यारे बच्चे हो, बहुत ही अच्छा। देखो बेटे, बहादुर बच्चे सारे। हाँ देखो कैसे बहादुर बनना। एक बार मेरे को किसी बच्चे ने पूछा, क्या पूछा? ऐसे सुन रहे बेटे? चलिए, एक बार मेरे को किसी बच्चे ने पूछा, भैया विश्व में सबसे अधिक बहादुरों का देश कौन सा वाला है? आप बताओ, जानते हो कोई सबसे बहादुरों का देश कौन सा है? भारत। आप सही जवाब दे रहे हो। तो मैंने भी ऐसे ही बोला, हाँ बेटे, भारतवर्ष सबसे बहादुरों का देश है। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, बाजीराव पेशवा, छत्रपति शिवाजी राजा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और आज तक अद्यावधि वीर महापुरुषों से हमारा देश खाली नहीं हुआ है। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं भैया गलत जवाब। मैंने कहा क्यों रे, किसमें क्या गलती है? तो उसने कहा सबसे ज्यादा बहादुरों का देश है नेपाल, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बहादुर होते हैं। मैंने कहा ए भैया, वो बहादुर प्यार से बोलते हैं, बहादुर ए बहादुर ओ बहादुर, तो आप शब्दों वाले बहादुर होंगे। देखो बेटे, कभी मैं कहता हूं गली में कोई, आपकी गली में कोई टॉमी घूमता हो तो उसका नाम क्या रख देते हो? शेरू। तो क्या शेर बन जाता है वो? नहीं, जो शेर होता है वो असल में ही शेर होता है। इसलिए वास्तव में आप लोग क्या रखना, हम लोग वास्तविक बहादुर हैं। भारतवर्ष कश्मीर से लेके, बहादुर शब्द भारतीय भाषा का शब्द है बेटे। तो बहादुर मतलब ब्रेव। बहादुर एक तमगा नहीं है, एक नाम नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात, जिसका चरित्र अच्छा है वो बहादुर बनता है। वास्तव में जानते हो ना, तो अपने चरित्र को अच्छा रखना बेटे। अपने जीवन को सबसे पहले आदर्श किसको बनाना? भारतीय मनीषियों को, महापुरुषों को। हमारे आदर्श कौन? कोई ये जो टेलीविजन में देखते हैं शाहरुख खान और सलमान खान, हम सोचते हैं इन्हें आदर्श बनाओगे। बेटे हमारे आदर्श कौन है? महात्मा, महापुरुष जो हमारे समक्ष बैठे हैं। ये जिन्होंने भगवान, हमारे देश ने कभी आक्रांता बन के किसी देश पे हमला नहीं किया था। हमारे देश से संत गए थे जिन्होंने पूरे विश्व का कल्याण किया। इसलिए भारत जगत गुरु था, और आप जगत गुरु भारतवर्ष की और सुंदर आगे की भविष्य की, आज जो वर्तमान संतति है, कल हमारे भारतवर्ष का भविष्य हो बेटे। तो आप लोग कौन कौन वीर बहादुर बनेंगे? बताओ कौन कौन बनेंगे? आप शर्माते हो बेटे, इतना सोच, एक बार बताओ कौन बनेंगे? अरे भैया चलो मैं आपको एक बार बताता हूं, बस इतनी बात बोल के समाप्त करता हूं कि भगवान को सुनना है। छत्रपति शिवाजी राजा छोटे थे, एक गुफा के बाहर गए, जंगल में घुस गए, सिंघनी का दूध निकाल दिया था उन्होंने। इतने छत्रपति शिवाजी राजा थे, इतने ब्रेव, इतने बहादुर, इतने धर्म योद्धा। तो उन्होंने एक गुफा में से आवाज आ रही थी, वो आवाज क्या थी? देश की रक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो साथी बच्चे भग गए वहां से डर के। उन्हें लगा रे बाप रे, इसमें कोई भूत तो नहीं। लेकिन शिवाजी राजा छोटे थे, सामने आके खड़े हुए गुफा के द्वार पे। लोगों ने कहा शिवा, सिंह हो सकता है, कोई भूत हो सकता है, कोई पिशाच हो सकता है। उन्होंने बोला लो, शिवा ने पीछे और मुड़ के भागना नहीं सीखा। पिशाच होगा तो टकरा जाऊंगा, सिंह होगा तो फाड़ के सुखा दूंगा। और फिर कहा, भीतर से आवाज आई, देश की रक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो शिवा ने बोला, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। भीतर से आवाज आई, बेटे भीतर आ जा। और अंदर थे समर्थ स्वामी रामदास, एक महात्मा ने प्रेरणा दी, और योद्धा बन के हमारे सनातन भारतवर्ष के बालक ऐसे बढ़े। आप कैसे बनोगे? और भारतवर्ष की बेटियां भी, नारी तू नारायणी, सब बेटे बड़ी ब्रेव होती है। समय बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आपको इतना ही कह के समापन करता हूं, क्योंकि बातें तो मेरे पास हो। देखिए हमारा तो वो सही, एक वक्ता कह रहे थे, वक्ताओं की बड़ी प्रॉब्लम है, जब वो 2 मिनट करते हैं तो वो 20 मिनट बोलते हैं। अब जानते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक बार असल में एक नेताजी बेहोश हो गए तो उठे नहीं।
तो लोगों ने कहा शायद मिर्गी है। तो उन्होंने बोला मिर्गी कैसे, एक बार बोला जूता सुंघाओ, सड़े हुए जुराब सुंघाओ। नेताजी नहीं उठे नहीं उठे नहीं उठे। तो उन्होंने क्या किया, एक पुराना बुजुर्ग था, वो समझ गया। उन्होंने कहा देखो ये नहीं उठेंगे ऐसे, माइक लाओ, कोर्डलेस माइक। तो कोर्डलेस माइक लेके आए, उनके मुंह पे लगाया और लगाते ही नेताजी ने तत्काल लपक लिया और कहा भाइयों और बहनों, असल में बात यह है कि 2 मिनट से अब हम लोगों का कुछ पेट नहीं भरता, मुझे 20-25 मिनट 2 घंटे भी दे दोगे तो कम है, तो इसे बुलास कहते हैं बेटे। तो ये बात नहीं है, बस इतने में ही मैं समापन करूंगा आप लोगों को जाने का। अच्छा पिताजी कह रहे एक पद सुनाओ। पिताजी बिंदु जी के पद के बजाय एक बात सुना देता हूं। देखो बेटे, मैं एक बहन की जो बात कह रहा था, भारत की बेटियां कैसी होती है। हमारे यहां एक चुड़ावत नाम के राजा हुए थे और अकबर की मुगल सेना ने हमला कर दिया चित्तौड़ पे। तो एक छोटा सा राज्य आता था, वहां के राजकुमार थे चुड़ावत। उनकी शादी हुई और हाड़ाओं की बेटी थी, उसका नाम तो कुछ और था लेकिन सब लोग उसे हाड़ा रानी कहते थे। तो वो लड़की नववधू, आज शादी हुई है, सुहाग रात का जिस समय जिस दिन वो पहली बार मिले उसी रात्रि में खबर आ गई कि सुनो बादशाह का हमला हो गया है, मातृभूमि हमारी पुण्य भूमि खतरे में है। चुड़ावत भागे तलवार लेके रात्रि में, और शतरानी ने जो नई नई दुल्हन है उसने तिलक किया। हे नाथ, 500 फौजी थे, मात्र 500, और अकबर की फौज थी 4 लाख की। 500 फौजी 4 लाख की फौज को थोड़ी देर रोको, तब तक चित्तौड़ में तैयारी हो जाएगी, नहीं तो सब अचानक मारे जाएंगे। तो वो हाड़ा रानी नई दुल्हन तुरंत अपने पति को तिलक करती है, आरती करती है और खड़क देती है कि बस अब ये क्षत्राणियों का जो और दूध है, अपनी मां का दूध मत ले जाना, भारत भूमि को मत ले जाना। और यहां पे नाथ, अगर यहां पे वो कोई शत्रु आ गए तो मैं 16 श्रृंगार करके जौहर कर लूंगी। ऐसी बात उसने कही। और पतिदेव जो उसके पति थे चुड़ावत राजकुमार सरदार, वो गए और अपने घोड़े पे बैठ के 500 राजपूतों के साथ भीषण युद्ध करने लगे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई कि लगता है ये आखिरी मुलाकात है, इस 4 लाख की फौज से 500 फौजी कब तक लड़ेंगे, हम इन्हें रोकते। एक बार मैं अपनी पत्नी से मिला हूं। अपने एक सामंत को कहा सुनो, मैं अपनी पत्नी से एक आखिरी मुलाकात करके आता हूं ताकि मुझे अफसोस न रहे कि जाते हुए संसार से मैं उससे मिल न पाया। पर उस भारत की बेटी के पास जब वो गए, क्षत्राणी ने देखा घोड़े की आवाज, अपने पति को देखा, बोला नाथ क्या आप युद्ध विजयी करके लौटे हैं। उन्होंने बोला नहीं, युद्ध चल रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, एक कोई निशानी दे दो अपनी ताकि मैं युद्ध कर सकूं, ताकि मैं कर्तव्य पथ से विमुख न हूं। वो सुंदर क्षत्राणी 16 श्रृंगार किए हुए मुस्कुराई। उसने कहा आपने एक निशानी मांगी, मैं देती हूं आपको निशानी। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और उस निशानी को लेके ऐसे युद्ध करना कि सदियां याद करे आपके गौरव के, आपके यश को, क्षत्रियों राजपूतों के इस सुंदर पराक्रम को याद करे। सुंदर राजकुमारी, सुंदर उनकी पत्नी जाती है कक्ष में। थोड़ी देर बाद में एक दासी आती है। दासी की आंखों में आंसू थे और हाथ में एक थाल था और एक पत्र, उस पे थाल पे ऊपर उसको एक चुनरी से ढका हुआ था। उस थाल में कुछ था, एक पत्र लिखा था। पहले दासी ने पत्र दिया, नाथ ये निशानी है, इस निशानी को देख के अब ऐसा युद्ध करना कि भारत माता की तरफ आंख उठाने वाले हमेशा के लिए थर्रा उठें और भारत के वीरों के विषय में उन्हें पता लग जाए। और उन्होंने बोला ये निशानी लेके जाना। तो उसने कहा इसमें क्या है, और तत्काल जब वो चुनरी हटा के देखा तो उसमें उस राजकुमारी ने अपना सर काट के रखा हुआ था। उसने कहा ये निशानी चाहिए, और चुड़ावत सरदार ने वो सर को अपने गले में टांग के भीषण युद्ध किया है। तो याद रखना, यहां तलवार रण खेतों में उगती है। हमारे महात्मा शस्त्र और शास्त्र दोनों के विषय में बताते हैं बेटे तुम उस देश के वासी हो जिस देश में गंगा बहती है। ठीक है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। एक बार बोलो भारत माता की जय। नहीं भगवान आपके आप कि भैया आपने देशभक्ति के विषय में बता दिया, भगवान की भक्ति के विषय में आपको कुछ कहना चाहिए तो मैं बहुत संक्षेप में एक छोटी सी बात कह देता हूँ। मुझे लगता है भक्ति का जो प्रारंभ मैंने जो कहा, जो भगवत भक्त होता है ना वही वास्तविक देशभक्त होता है, मातृ भक्त होता है, पितृ भक्त होता है। भक्त शब्द ही भगवान से,
हम भारतवर्ष को और दैवीय स्वरूप में मानते हैं, भारत माता कहते हैं। हाँ, और हाँ, पिताजी कह रहे हैं माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, तो हम ये भी कहते हैं राष्ट्र देवो भव, अपने राष्ट्र को। तो माता पिता को प्रणाम करना, ये सब चीज़, ये संस्कार, बेटे आजकल आउट ऑफ फैशन लोग ऐसा बोलने लगे हैं और ये बात कहते हैं। एक छोटी सी बात, भगवान एक महात्मा कह रहे थे, वो संत ऐसे स्कूल में गए और उन्होंने देखा कि स्कूल वालों ने उन संत को तो बुलाया, साथ में एक आजकल के नए फैशनेबल संत को भी बुला लिया। और उन संत ने बताऊं क्या कहा, उन्होंने कहा भाई आप बोलिए। तो जो हमारे भारतवर्ष की विचारधारा वाले संत, हमारे भगवान जैसे संत थे, उन्होंने तो आके कहा नहीं पहले इन नए संत जी से बुलवाइए। तो उन्होंने बोला हाँ ये नए संत जी सत्संग करेंगे। तो सत्संग के नाम पे उन्होंने बताऊं क्या कहा, उन्होंने कहा देखो बच्चों पहले ध्यान करो गधा। तो सब बच्चों ने कर लिया, बोले बराबर दिख रहा है गधा, हाँ दिख रहा है, कैसे ढेंचू ढेंचू बोल रहे हैं, पूंछ है और हेंक रहा है गधा, अच्छा अच्छा। बच्चों ध्यान करो कुत्ता, तो ध्यान किया, हाँ, बोले हाँ भौंक रहा है, बिल्कुल ऐसा कुत्ता है, ठीक है। फिर ध्यान करो गेंडा, अच्छा नाक पे सींग है, बिल्कुल ध्यान कर लिया। फिर उनका बच्चों ध्यान करो भगवान, तो बच्चे ध्यान करने लगे। अब कोई सीताराम जी का कर रहा है, कोई राधा कृष्ण जी का कर रहा है, और ये कोई शंकर भगवान का, कोई माँ जगदम्बा का, वो कोई अपने घर के देवी देवताओं का, कोई अपने पहाड़ के देवताओं का। जैसे ही उन्होंने कहा भगवान, तो बोले सबको गधे में गधा दिखा, कुत्ते में कुत्ता, गेंडे में गेंडा, पर भगवान में तमाम तरीके की चीजें। इसलिए तुम्हारे सनातन धर्म के भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। जो चीज होती तो एक जैसी होती है, एको ईश्वरो द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर होता है। ये देखो 50 किस्म के। तो जो सनातन धर्म का गड़बड़ झाला है, ये गड़बड़ घोटाला है, बहुत किस्म के भगवान तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, इसलिए सारी बातें ये झूठ है, बकवास है। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा महाराज जी ऐसे क्या बोल रहे हैं, हमारे पीढ़ियों से महात्मा लोग बताते आए हैं, हमारी पीढ़ियां रामकृष्ण और माँ दुर्गा भगवान भोलेनाथ को पूछते, अरे गलतियां पीढ़ियों ने की तो आज सुधारोगे नहीं क्या, सुधार लो। ये नया सत्संग उन नए महाराज जी ने दिया। तो अब प्रिंसिपल ने बोला अब हमारे ये जो पुराने भगवान जैसे संत, तो उन्होंने कहा अब ये कुछ कहेंगे। तो उन महाराज जी को लगा ये सच्ची की बात है, उन्हें लगा कि ये तो बच्चों के जीवन में भगवान का विश्वास ही खत्म कर देंगे। लोग यही तो बोल के हमारा अल्लाह एक, कोई कहता है हमारा गॉड एक, पर तुम्हारे भगवान बहुत सारे, ये सिस्टम नहीं है। तो उन महात्मा ने सोचा हमें अपने बच्चों का विश्वास कैसे दिलाएं। उन्होंने कहा भाई हम भी प्रैक्टिकल करवाएंगे। उन संत ने बोला बच्चों चलो ध्यान करो खच्चर का। तो बोला आपको खच्चर दिखा, हाँ बराबर दिखा, हाँ बहुत बढ़िया। और बोलो बच्चों आप ध्यान करो चिंपैंजी का, दिख गया गोरिल्ला, हाँ दिख गया बिल्कुल बराबर दिख गया। हाथी, हाँ वो भी दिख गया। फिर उन्होंने बोला बेटे सबका ध्यान कर लिया, अब जरा ध्यान करो बाप का। तो बाप का ध्यान करो। तो किसी को रामलाल दिखा, किसी को पोपटलाल, किसी को बत्रा जी, किसी को कुकरेजा जी, किसी को बुतरेजा जी, सबको अलग अलग लोग दिख रहे हैं। किसी को नोटियाल जी दिख रहे हैं, किसी को डोभाल जी दिख रहे हैं, है ना भैया, जान रहे हो। तो बाप, तो उन्होंने कहा बेटे बाप एक ही दिखा। उन्होंने बोला नहीं जी अलग अलग दिखे जी। तो बोला ये बाप नाम का कॉन्सेप्ट ही बेकार है, सब बकवास है, कोई बाप होते ही नहीं। जो बाप 25, 30, 40, 50 के सम के। तो उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप। उन्होंने बोला आपके हिसाब से जैसा आप कह रहे थे। क्यों? उन्होंने बोला असल में बाप नाम का तत्व एक है, पिता तो पिता ही होते हैं, लेकिन सबके पिता अलग अलग स्वरूप में दिखता है वो तत्व। मात्र अलग अलग दिखने से उसका सिद्धांत अलग नहीं हो जाता। सनातन धर्म को बड़े गौर से समझना है बेटा। इसलिए आप माँ विद्यावाहिनी को आप प्रणाम करते हो ना, और क्या बोलते हो हैं, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, हंस विमल मति दे, जग सिर मोर बनाए, भारत यह वर उज्ज्वल दे, अम्ब विमल मति दे।
हंस विमल मति रे। सियावर रामचंद्र की। पूज्य पाद श्री स्वामी जी महाराज की जय।